दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, एनसीईआरटी सार संग्रह का वन लाइनर चल रहा है, आप लोग को भी पता होगा, जिसमें पॉलिटी सब्जेक्ट से चल रहा है। और हमारा टॉपिक जो है भारतीय राज्य व्यवस्था का उद्देशिका संघ व राज्य क्षेत्र तक हो गया था। तो कल कंप्लीट हो गया था संघ व राज्य क्षेत्र। तो आज हमारा नागरिकता से होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करेंगे। आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। और हाँ, दोस्तों से शेयर भी जरूर कीजिएगा वीडियो अच्छा लगे तो। चलिए, भारतीय संविधान के भाग। भारतीय नागरिकता प्राप्ति हेतु 5 प्रकार। तो जन्म के आधार पर, वंशाधिकार द्वारा, पंजीकरण द्वारा और देशीकरण द्वारा, भूमि के अर्जन द्वारा, इन पांचों के द्वारा जो भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो किन किन द्वारा? जन्म से, वंशाधिकार द्वारा, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा और भूमि के अर्जन द्वारा। चलिए, अगला पॉइंट है हमारा भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है। तो किस प्रकार की नागरिकता प्राप्त करता है तो आप लोग पढ़े भी होंगे। एकल नागरिकता, बिल्कुल। भारतीय संविधान जो है कैसी नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता। अमेरिका ने दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया है। तो यूनाइटेड नेशन जो है हमारा, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, USA, उसने दोहरी नागरिकता अपनाई हुई है। चलिए, और हमारा भारत जो है एकल नागरिकता। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 CAA में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? तो पाकिस्तान के, बांग्लादेश के और अफगानिस्तान के। स्टार मार्क कर लीजिए कि नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? तो पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परित्याग, पर्यावसान तथा वंचना के आधार पर। ध्यान रख लीजिए, तीनों इंपॉर्टेंट है। परित्याग, पर्यावसान तथा वंचना के आधार पर। भारत से बाहर लगातार कितनों वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त स्वतः कर दी जाएगी? तो 7 वर्ष। 7 वर्ष तक जो है हमारे देश में अगर वो नहीं रहता है भारत में, तो उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय अंतराल पर मनाया जाता है? तो प्रति 2 वर्षों पर। इंपॉर्टेंट है, प्रति 2 वर्षों पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रति 2 वर्षों पर। इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखेंगे पॉइंट हम लोग। अगला पॉइंट है हमारा, नागरिकता से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद। नागरिक से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद जो है हमारा, चलिए अनुच्छेद 5 जो है हमारा, संविधान लागू होने के समय नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 6 क्या है? पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। 7वां अनुच्छेद, पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार। 8वां अनुच्छेद है हमारा, भारतीय मूल के उन लोगों के नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हैं। 9वां अनुच्छेद हमारा, जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है, उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी या मान ली जाएगी। 10वां अनुच्छेद है हमारा, नागरिकता संबंधी अधिकारों की निरंतरता। 11वां अनुच्छेद है, संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए इसको। स्टार मार्क कर लीजिए कि लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? तो दोहरी नागरिकता से। स्टार मार्क कर लीजिए इसको, दोहरी नागरिकता से। किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। कोई मान के चलिए बैंक में जो है अकाउंट खुलवा लिया, बाहर का है, तो उसे जो है पैसा रखने पर ऐसा नहीं है कि उसको नागरिकता मिल जाएगी। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से। भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता है, तो कृषि भूमि नहीं खरीद सकता। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्ड धारक जो है भारत में नहीं खरीद सकता क्या? तो कृषि भूमि। चलिए अब इसको समझ लीजिए। आप लोग बहुत बार देखे होंगे NRI, PIO, OCI कार्ड धारक में तुलना। चलिए, NRI जो है अप्रवासी भारतीय होते हैं, ठीक है, और PIO जो है भारतीय मूल के व्यक्ति होते हैं, और OCI जो है
विदेशी भारतीय नागरिक होते हैं। अप्रवासी भारतीय का जो है परिभाषा क्या है, तो भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है, भारतीय पासपोर्ट धारक। और वहीं जो है भारतीय मूल के व्यक्ति का परिभाषा, स्वयं व्यक्ति या उसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक रहा है, वो वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता प्राप्त है जिसका पासपोर्ट धारक है। चलिए, विदेशी भारतीय नागरिक का एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक है और कार्डधारक हो तथा नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत हो। चलिए, अब हमारा जो अप्रवासी भारतीय एनआरआई है, जो कि नागरिकता की अर्हता के लिए क्या चाहिए, तो ये भारतीय नागरिक है। तो भारत में कम से कम जो है भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं, तो भारत में कम से कम 7 वर्षों के निरंतर निवास के आधार पर आवेदन कर सकता है। विदेशी भारतीय नागरिक का तो संविधान लागू होने या उसके बाद भारतीय नागरिक था, उस भूभाग का निवासी स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना। निवासी जो है स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना। चलिए, अब प्राप्त होने वाले लाभ क्या होंगे, जो अप्रवासी भारतीय मूल निवासी और विदेशी भारतीयों को दिया जाएगा। तो इनको जो है अप्रवासी भारतीय जो एनआरआई है, सभी लाभ जो सामान्यतः भारतीय नागरिक को प्राप्त है और कोई विशेष लाभ नहीं दिया जाएगा भारत के मूल व्यक्ति को, भारतीय मूल के व्यक्ति को कोई विशेष लाभ नहीं। और वहीं जो है विदेशी के लिए एक FRRO व FRRO वाले लाभ के साथ पंजीयन से छूट भारत में कितनी भी अवधि तक ठहराव के लिए है, तो एक ही बार वाले यहाँ दीजिए, वाले को के साथ पंजीयन से छूट भारत में कितनी बार अवधि तक ठहराव के लिए इस पर। चलिए, वीज़ा जो है इनको जो है प्रवासी भारतीयों को नहीं, भारतीय मूल निवासी को हाँ, और जीवन भर बिना वीज़ा आ सकते हैं, ये विदेशी के लिए है, विदेशी भारतीय नागरिक के लिए। मताधिकार तो इनको दे दिया गया है अप्रवासी भारतीयों को, यहाँ देख लीजिए, अप्रवासी भारतीयों को, और भारतीय मूल के व्यक्ति को जो है नहीं दिया गया है। चलिए, और जो है हमारा विदेशी के लिए नहीं। अब नीचे जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं हम लोग। ऐसे करके मैं सारा सब्जेक्ट का लाता रहूँगा। LM सिंघवी की अध्यक्षता में गठित समिति ने प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की। अभी हम लोग क्या पढ़े थे, प्रवासी भारतीय दिवस हर बार कितने वर्षों मनाया जाता है अंतराल पर, तो 2 वर्षों के अंतराल पर। और किस दिन मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट डे है प्रवासी भारतीय दिवस के रूप से 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट कर लीजिएगा। ऐसे मैं पूरे पॉलिटिव खत्म करूँगा, उसके बाद ज्योग्राफी को इसी तरह हर सब्जेक्ट को लेकर के चलना है। चलिए, थैंक यू दोस्तों।